गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर अ न्यू लेक्चर। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस टॉपिक में हमने ये सबसे पहला टॉपिक यानी कि यूनिट्स कर लिया था फिनिश। हालांकि मैंने आपको एडवाइस किया था कि प्रदीप का चैप्टर 1A एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ऑलमोस्ट जीके वाली चीजें हैं कि वन लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर टाइम की यूनिट है या डिस्टेंस की, उस टाइप की जीके की चीजें। एरिया की अलग अलग यूनिट्स क्या है, मास की अलग अलग यूनिट्स क्या है, एंड सो ऑन। इसके बाद फिर हम गए थे अपने दूसरे टॉपिक पर, हेडिंग थी डायमेंशंस। हमने अलग अलग क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद किया, उसका टेस्ट भी हुआ था, और आई एम श्योर आप लोग उन चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे हैं। डायमेंशंस की बहुत क्रूशियल एप्लीकेशंस भी हमने की थी, और एंट्रेंस में तो आजकल वहीं से क्वेश्चंस आने का ट्रेंड भी है। उसके बाद चैप्टर के तीसरे टॉपिक पे हमारा अब काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सो टॉपिक है एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, राउंडिंग ऑफ एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो थैंकफुली ये टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा, और चैप्टर में फिर अंतिम चीज बचेगी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंक्लूडिंग जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, ये कहलाता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लैब में आपने होपफुली यूज भी किया होगा, क्योंकि 9th और 10th के कई एक्सपेरिमेंट्स स्क्रू गॉज के द्वारा ही होते हैं। नहीं भी यूज किया तो जब भी आप एकेडमी डाउट्स पूछने आए, अब डाउट सेशन ओपन है 12 से 1 रोज। बस उसके लिए आप लोग एक दिन पहले टाइम बता दीजिए, क्योंकि एक समय में एक तो मैं होता हूँ, एक यहाँ विशाल होता है, तो एट द मैक्स 3 स्टूडेंट्स को एक समय में बुलाया जा सकता है। सो बेस्ट है एक दिन पहले टाइम बता दीजिए। तो मीनवाइल स्क्रू गॉज के बाद हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर। ये 2 आर्टिकल्स कल और परसों में हमारे फिनिश हो जाएंगे। जब भी आप एकेडमी आए तो एक बार विशाल से स्क्रू गॉज ले लीजिए, उसे एक्चुअली में यूज करके देखिए उसका लीस्ट काउंट क्या है। इसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर भी यूज करके देख लीजिए। तो ये वो प्रैक्टिकल सी चीजें हैं जो हमें यूज करनी आनी चाहिए, और ज्यादातर टीचर्स तो इनफैक्ट ये वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज करवाते ही नहीं। दे लीव इट कि ये तो लेबोरेटरी टाइप के आर्टिकल्स हैं, बट ये हमें बड़े अच्छे से आने ही चाहिए। मीनवाइल शुरू करते हैं आज का काम, क्योंकि हमें आज चैप्टर का एक मेजर पोर्शन निपटाना है। सो द फर्स्ट हेडिंग फॉर द डे इज बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्योंकि आप लोग जानते हैं राउंडिंग ऑफ क्या है, सो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो अभी लाइव सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन के हैं 4 पार्ट्स, आपको हर एक वैल्यू को राउंड ऑफ करना है टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ के रूल्स ध्यान रखिए। बेस्ट है इस वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। एंड लेट अस सी डिटेल्ड प्रोसीजर एंड एग्जैक्ट आंसर्स। ए पार्ट देखते हैं, जहां पे डेसिमल के बाद हैं ये 5 प्लेसेस, लेकिन आपको तो सिर्फ 2 फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। रिमेंबर कि जब आप राउंड ऑफ कर लेंगे तो उसके बाद डेसिमल के बाद का ये 0 सोचिए, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? द आंसर इज नो। डेसिमल के बाद का राइट मोस्ट 0 सिग्निफिकेंट होता है, बट we have this rule which says that leftmost zeros are never significant। इसका मतलब हमें 0.058 तक यहाँ तक तो रिटेन करना है। तो लास्ट के 2 डिजिट्स करने हैं एलिमिनेट। क्या ये 50 से बड़े हैं? श्योरली ये 57 है, तो पिछले डिजिट को एक बढ़ा दीजिए, और इसीलिए हमारा आंसर भी आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में 0.059। सेकेंड पार्ट में भी आपने ऑब्जर्व किया कि लास्ट के 2 डिजिट्स हमें करने हैं एलिमिनेट, क्योंकि ये 50 से कम है। जस्ट एलिमिनेट देम, डू नॉट टेम्पर विद द प्रीवियस डिजिट। तो आंसर रहेगा 0.058
ओके, थर्ड पार्ट भी आप लोग समझ गए होंगे कि 10 की पावर समथिंग तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। तो 5.07 में 7 को रिमूव करना था, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, पिछली डिजिट 0 को हमने 1 इंक्रीज कर दिया। और अंत में हमारे पास जो डी पार्ट है ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। आई एम श्योर सबने 1 2 3 तो इजीली कर लिए होंगे। देखिए, फोर्थ पार्ट में सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। आपको 1 को हटाना है, क्योंकि ये 5 से छोटी संख्या है। जस्ट रिमूव इट, कीप द प्रीवियस डिजिट अनचेंज्ड। सो इसका आंसर 5 इंटू 10 की पावर 6 नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएगा। आंसर रादर क्या होगा, 5.0 इंटू 10 रेज टू पावर 6। So, with this very simple thing in mind, let us say और आगे प्रोसीड करते हैं। और हमारा अगला मेजर टॉपिक है फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। सो द फैक्ट इज कि कल भी हमने इस विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी, एंड वी सेड दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन्स कि आपने कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट जो आया उसमें बहुत सारी डिजिट्स इन्वॉल्व थी। उनमें से हर एक डिजिट में कुछ ना कुछ एरर है। लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, प्रीवियस लेक्चर का ही एग्जांपल याद करते हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी वर सेइंग इन वेरी सिंपल टर्म्स कि लेट अस से आप एक पहाड़ के टॉप पर हैं और आपके साथ आपका एक फ्रेंड भी सिचुएटेड है, एंड ही सेज कि नीचे जो रोड है उसकी लेंथ कितनी होगी। आपने कुछ भी एस्टिमेट करके कहा कि 400 मीटर। ही सेज कि इसके एंड पर एक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की लेंथ कितनी होगी। आपने एस्टिमेट किया कि इट माइट बी लेट अस से 5 मीटर। फिर उसने कहा कि गाड़ी के बिल्कुल एक एज पर एक हाउस फ्लाई, एक मक्खी बैठी है, मक्खी की लेंथ कितनी होगी। और आपने कुछ भी कहा कि मक्खी है क्या 2 सेंटीमीटर की होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। सो यू गिव एनी रफ एस्टिमेट, और आपने कहा कि फ्लाई की डायमेंशंस माइट बी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हो गया 0.01 मीटर। मैं इसे करेक्ट भी कर देता हूं, ये मैंने मीटर में लिखा है ताकि तीनों ही जो नंबर्स आपने लिखे हैं उनकी एटलीस्ट यूनिट सेम हो जाए। सो अकॉर्डिंगली व्हाट वी डू इज कि हमने ये तीनों वैल्यूज एस्टिमेट की। ये लास्ट वाली वैल्यू भी है मीटर में। उसके बाद आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि नीचे जो रोड है, रोड के एंड पे कार है और कार के एक एज पर एक हाउस फ्लाई बैठी है, तो इन तीनों की कंबाइंड लेंथ कितनी होगी। सो वी नो फॉर अ रीजन कि सिंपल मैथ्स तो कहता है तीनों का सम आ जाएगा 405.01 मीटर। बट ये आंसर नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा तुक्का है, क्योंकि जब 400 मीटर आपने एस्टिमेट किया तो उसमें लास्ट की डिजिट खुद डाउटफुल थी। जब 400 पे ही क्वेश्चन मार्क है तो आप 405 को तो करेक्ट नहीं मान सकते, और 405.01 मीटर इतना प्रिसाइज तो हम जा ही नहीं सकते। इसीलिए इस एग्जाम्पल को रिलेट कीजिए इन शब्दों से जो यहाँ लिखे हैं कि जब कैलकुलेशन करते हैं तो फिर जो फाइनल रिजल्ट होगा इट कैन नेवर बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट टर्म इन्वॉल्व्ड। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर की मेन चीजें फिर हम ध्यान रखेंगे, और अकॉर्डिंगली वी जस्ट कंक्लूड दैट actually what is happening is that once again returning to this point, because the final answer cannot be more accurate than the least accurate term involved, इसीलिए हमें फाइनल रिजल्ट में राउंडिंग ऑफ के प्रॉपर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक बार वो रूल्स समझते हैं, और आप देखेंगे एंट्रेंस में यहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं, जेई में तो खूब आते हैं, नीट में भी आने लगे हैं अब।
और उन न्यूमेरिकल्स में एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, रादर वो सिर्फ ये टेस्ट कर रहा है कि आपको रूल पता है या नहीं पता। सो एक एक करके रूल्स लिखते भी चलते हैं, समझते भी चलते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी ऑफ दीज ऑपरेशंस, दैट मीन्स आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए रूल सेम है। और रूल क्या है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द फाइनल रिजल्ट हैज टू बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेशंस। सो टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट अस से हम एक प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड एग्जांपल लिखेंगे, बट सपोज यू हैव वन रीडिंग 400.1, इसमें आपने ऐड किया 5.21, इसमें आपने फर्दर ऐड किया 0.0007। तो इन तीनों का अगर आप सम करें इट वुड बी 405.3107। केवल पहली संख्या को देखिए, ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स ना देखिए कि 400.1 में कितने हैं, ये देखिए डेसिमल के बाद कितने हैं, 1। दूसरी जो टर्म इन्वॉल्व है उसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 2। तीसरी टर्म में डेसिमल के बाद कितने हैं, 4 प्लेसेस। इन तीनों में से मिनिमम यानी लीस्ट कौन सा है, नेचुरली इट वुड बी 1। तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस होने चाहिए, 1। और जब 1 होना चाहिए तो आपको बचे हुए डिजिट्स को राउंड ऑफ करके गायब करना है, यानी हमें बेस्ट पॉसिबल जो अपना आंसर रिपोर्ट करना है वो हो जाएगा 405.3, क्योंकि रूल आपको पता है लास्ट के 3 डिजिट्स हमें राउंड ऑफ करने हैं। क्या ये तीनों मिलाकर 500 से कम है, डेफिनेटली है, isn't it? So with this simple thing in mind, let us say अब हम थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में एक और एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि let us say sum of the terms 20.29 and 62.7, आपने यूजुअल मैथमेटिक्स के द्वारा इन टर्म्स को ऐड किया, आंसर कितना आया 82.99। लेकिन अब समय है अपना रूल अप्लाई करने का। सो पहली संख्या में डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 2। दूसरी संख्या में है डेसिमल के बाद 1। इन दोनों में से मिनिमम संख्या क्या है, 1। तो फाइनल रिजल्ट में इस प्रकार से राउंडिंग ऑफ करनी है कि डेसिमल के बाद बचे केवल 1 प्लेस, यानी 82.99 में सिर्फ डेसिमल के बाद 1 प्लेस हमें चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि आपने लास्ट के 9 को राउंड ऑफ किया, क्योंकि ये 5 से बड़ी संख्या है। सो इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट बाय 1, तो 9 + 1 10, 10 का 0 यहाँ आ गया और 1 कैरी फॉरवर्ड होके आंसर आ गया 83.0। अगर किसी को भी ये एग्जाम्पल मुश्किल लगे तो कॉमन सेंस लगाइए कि 82.99 किसके ज्यादा क्लोज है, 82.9 के या 83.0? नेचुरली ये 83.0 के क्लोज है और इसीलिए आंसर भी होगा 83.0। सो आई रिपीट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल सेम है। हमने एडिशन का एक एग्जांपल देख लिया है, हर एक चीज नोट करते चलिए। अब सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल देखते हैं और लेट अस से वो एग्जांपल ये है कि 82.29 माइनस 62.7, नॉर्मल मैथमेटिक्स से आंसर क्या आ रहा है 19.59। डेसिमल के बाद हमें रखना है फाइनली 1 प्लेस। लॉजिक आपको पता ही है, इसीलिए मैं ओवर एम्फेसाइज और ओवर रेपिटेशन नहीं करूंगा। सो यू नो हमने पिछले लेक्चर्स रेगुलरली और
अटेंटिवली सुने हैं तो आंसर वुड बी 19.6। सो ये था पहला रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में अगर समराइज करें तो डेसिमल के बाद सब में देखिए नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, जितने प्लेसेस लीस्ट हों, जिसमें नंबर ऑफ प्लेसेस लीस्ट हों उतने ही प्लेसेस हमें फाइनल आंसर में रखने हैं और बाकियों को क्या कर देंगे, राउंड ऑफ। सो टाइम फॉर द नेक्स्ट रूल। Next rule would be valid for multiplication as well as division। इस बार तो रूल बहुत ही इजी है कि अब सिर्फ डेसिमल के बाद नहीं, पहली संख्या में ओवरऑल देखिए कितने प्लेसेस हैं, यानी कि डेसिमल से पहले वाले भी काउंट कर लीजिए और डेसिमल के बाद वाले भी। दूसरी संख्या में भी देखिए ओवरऑल कितने प्लेसेस हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जिसमें लीस्ट हैं फाइनल आंसर में भी उतने ही रहेंगे। सो लेट अस एग्जाम्पलीफाई विद टू वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल लेट अस से मल्टीप्लिकेशन का, और ध्यान से पढ़ लीजिए एंड आई वुड इमेजिन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। 1.3 टोटल कितने प्लेसेस, 2, यहां पर भी 2, फाइनल आंसर में भी कितने होंगे, 2, और राउंड ऑफ करना तो आपको मुझसे बढ़िया ही आता है। सो गुड इनफ आई गेस। रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल है वही चीजें वैलिड होंगी डिवीजन में भी। इन अदर वर्ड्स, कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज वी वांट टू डिवाइड 3500 बाय 7.52। सो 3500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2, 7.52 में कितने, 3, दोनों में से लीस्ट संख्या क्या है, 2। तो आपने इस नंबर को राउंड ऑफ किया सो दैट ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन इन द फाइनल रिजल्ट, यानी कि आपको लास्ट के 3 को करना है एलिमिनेट। सो क्योंकि लास्ट के 3 मिला के 542, ये 500 से बड़ा है, रिमूव देम, इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट बाय 1। लेकिन देखिए आंसर 47 ना लिखिए, क्योंकि जब भी आप राउंडिंग ऑफ करते हैं आप ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। 465 दशमलव कुछ को आप 47 अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, 465 को 470 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये चीजें ऐसी हैं और इतनी इजी हैं, आप साधारण भाषा में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। सो आपने राउंड ऑफ भी कर दिया और 470 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितने हैं, 2 ही है। सो आई वुड इमेजिन कि ये चैप्टर की लास्ट की चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, और एक छोटा सा टॉपिक और रहता है और उस पे भी चलेंगे। पहले करते हैं एक न्यूमेरिकल। सो एंट्रेंस में टिपिकली अगर इस फंडे पर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपको फिर से प्रॉमिस कर सकता हूँ, एग्जामिनर आपसे बहुत भारी कैलकुलेशंस नहीं करवाना चाहता, वो चेक करना चाहता है आपको रूल पता है या नहीं। सो कंसिडर दिस क्वेश्चन, जो आपको प्रदीप में भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर आईआईटी में भी इसके सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज गिवन, वी हैव टू फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। लेकिन एग्जामिनर आपसे भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो चेक करना चाहता है कि फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्या आपको इस रूल का पता है या नहीं। एंड अकॉर्डिंगली द आंसर वुड बी टोटली इजी। सो डायमीटर है 1.06, तो क्लियरली रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ। अब देखिए जब आपने हाफ भी किया, मैंने आंसर को 0.53 मीटर नहीं लिखा, क्योंकि 0.53 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते, केवल 2, हमें तो रखने हैं 3, इजंट इट। 1.06 में कितने थे, 3। अच्छा ये मत सोचिए कि 1.06 डिवाइड बाय 2, यहाँ 3 थे यहाँ 1 है तो हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर रखें। नो, दैट इज रॉन्ग। हम एक प्योर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, हम इस
को 2.0 या 2.00 से डिवाइड नहीं कर रहे, हम इसे एक प्योर नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो रेडियस आ गया, और अगर आप नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज करें तो एरिया हो जाता कितना, पाई आर स्क्वायर, और कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशंस करेंगे, ये लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, 3, इसीलिए हमारा अंतिम आंसर क्या होना चाहिए, 0.882 मीटर स्क्वायर। सो आई एम होपिंग कि हमें रूल अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये जो पाई आर स्क्वायर में कैलकुलेशंस हैं, ये आपको नहीं करनी पड़ेंगी एंट्रेंस में, आई कैन गारंटी यू, क्योंकि ऑप्शंस जो चारों होंगी उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग होंगे। आपको केवल ये सोचना है फाइनल आंसर में कितने नंबर ऑफ significant figures होने चाहिए। So it is time to move forward, and so we say कि last major topic of the chapter is order of magnitude। So देखिए, इस टॉपिक के हम थ्योरी, इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ टॉपिक्स विद एग्जांपल भी समझेंगे, लेकिन पहले हमें लेमैन्स लैंग्वेज में क्लियर होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का अर्थ है कि एक गिवन नंबर 10 की कौन सी पावर के क्लोजेस्ट है। आई रिपीट, आपको एक डिजिट, एक फिगर गिवन है, उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वो 10 की कौन सी पावर के क्लोजेस्ट है। एज एन एग्जाम्पल, लेट अस से 2 एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, और कंसिडर द फर्स्ट एग्जाम्पल। आपको गेस करना है, सोच के बताना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 37। ऑर्डर वाइज 37 10 के क्लोज है या 100 के, isn't it? We know ऑर्डर वाइज तो 10 के क्लोज है, और 10 यानी कि 10 रेज टू पावर में क्या लिख सकते हैं उसे, 1। तो जब 37 10 रेज टू पावर 1 के क्लोजेस्ट है, तो हमारा आंसर भी क्या आ गया कि इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज सिंपली 1। कितना इजी टॉपिक है। दूसरा एग्जांपल तो मुझे लग रहा है आप लोग खुद ही बता देंगे कि व्हाट इज, लेट अस से, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 896। और कैसे आएगा आंसर, पहले तो आप ही सोच लीजिए, बिकॉज आई एम श्योर हम सबका आंसर ठीक होगा। सो करेक्ट आंसर हैज टू बी 3। और कैसे, ये 896 ऑर्डर वाइज किसके क्लोज है, 100 के, 1000 के या 10,000 के। नेचुरली ये तो 1000 के क्लोजेस्ट है, और 1000 अर्थात 10 रेज टू पावर 3, इसीलिए हमारा आंसर भी हो जाएगा 3। सो ये तो हो गया एक बड़ा क्रूड सा मेथड, बड़ा लेमैन्स काइंड ऑफ मेथड। अब सिस्टमैटिकली देखते हैं कि अगर आपको किसी भी संख्या में फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। यू विल फाइंड कि किसी भी क्वेश्चन में आप केवल 3 सिस्टमैटिक स्टेप्स फॉलो करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। और वो 3 स्टेप्स क्या हैं, देखिए, वी हैव सिंपली स्टेप नंबर 1, that we write the digit in scientific notation। और इसका मतलब क्या है कि उस संख्या में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा दीजिए डेसिमल, then multiply it by the appropriate power of 10। I am repeating the point कि आप लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर शायद कभी यूज किया हो, उसके ऊपर एक बटन होता है, लिखा होता है SCI, जिसकी फुल फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर आप उसमें टाइप करेंगे लेट अस से 896 और फिर आप दबाएंगे SCI, तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा 8.96 इंटू 10 रेज टू पावर 2। तो यही साइंटिफिक नोटेशन है। जो संख्या गिवन हो, पहले नॉन जीरो प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए, और फिर ऑर्डर सेम रखने के लिए 10 की उचित सी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए।
स्टेप नंबर 2, अब 10 रेज टू पावर समथिंग का कोफिशिएंट देखिए। अगर वो है 10 का कोफिशिएंट, अगर वो है 5 से कम, अप्रोक्सीमेट इट एज 1। अगर वो है 5 या उससे बड़ा, देन अप्रोक्सीमेट इट एज 10। ये करने के पश्चात फिर लास्ट स्टेप, अब फाइनल आंसर में 10 की जो पावर आ गई है वही क्या कहलाएगी, उस संख्या का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो कितने इजी 3 स्टेप्स हैं, एंड आई एम वेरी श्योर वी आर नोटिंग डाउन एवरी सिंगल पॉइंट। ये 3 स्टेप्स ध्यान रखेंगे, कभी इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 80 to 90% प्रॉब्लम्स तो कॉमन सेंस से भी हो जाएंगी। सो एक बार मैं तीनों स्टेप्स अप्लाई करके दिखाता हूँ उन 2 एग्जाम्पल्स में जो हमने आज अभी अभी समझे थे। सो कंसिडर दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस से 37 की बात करते हैं। आपको इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। कितना इजी प्रोसेस है कि 37 को सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 3, उसके बाद डेसिमल लगाया और मल्टीप्लाई किया विद 10 रेज टू पावर 1। हाँ जी, वेरी इजी स्टेप। सो ये जो 3.7 है ये 5 से स्मॉलर है, सो वी अप्रोक्सीमेट इट एज so sorry, yes, we approximate it as 1। अंत में जो फाइनल आंसर आया, क्योंकि 10 की पावर 1 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 ही है। सो सेकंड एग्जांपल, 896 को साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखा, 8.96 इंटू 10 रेज टू पावर 2। 8.96 क्योंकि 5 से बड़ा है, इसे अप्रोक्सीमेट कर लिया एज 10। फाइनल आंसर में 10 की पावर क्या आ रही है, 3, और इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कितना है, 3। सो आपको अपनी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में क्वेश्चंस 50, 51, 52 3 लगातार प्रॉब्लम्स इस थीम पर मिल जाएंगी। बट आज मैं क्वेश्चन टिक करवाने के बजाय कहूंगा कि ये चैप्टर हो गया है खत्म, क्योंकि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का लास्ट टॉपिक बचा है उसकी तो असाइनमेंट ही अलग है। तो अब हमारे पास अगला काम क्या है, देखिए कल कोई लेक्चर नहीं आएगा, आज और कल मिला के आप लोग इसकी असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लेट अस से मैं ग्रुप पे इसके सॉल्यूशंस भेज दूंगा, वहां से टैली करके जिस क्वेश्चन में डाउट है टाइम लेके पूछते रहिए। सो आई विश यू गुड लक, थैंक यू।